सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 9th। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है चैप्टर का? मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में आज हम आपको बताएंगे। संपूर्ण विश्व द्रव्य से बना है। हम आपको बता दें कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है या संपूर्ण विश्व है वो काहे से बना हुआ है? द्रव्य से, यानी कि मैटर से बना हुआ है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के सजीव एवं निर्जीव पदार्थ देखते हैं, यानी कि हम पृथ्वी पर उपस्थित हैं और पृथ्वी पर उपस्थित रहने के साथ साथ हम सभी अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं? सजीव पदार्थ भी देखते हैं और निर्जीव पदार्थ भी देखते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ज्ञान हम देख कर अथवा छू कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? लकड़ी है, जल है, पेड़ पौधे, पर्वत आदि। इन सबको हम क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं। सजीव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें जान होती है और निर्जीव वह पदार्थ होते हैं जिनमें जान नहीं होती। लकड़ी जो है उसमें अगर सूखी लकड़ी है तो उसमें कोई जान नहीं, वह क्या है? आपकी बेजान यानी कि निर्जीव पदार्थ है। अगर वह पेड़ से लगा हुआ है और उसमें लकड़ी जितनी भी होंगी वह क्या होंगी? सजीव पदार्थ में उपस्थित होती हैं। फिर क्या है? कुछ वस्तुएं जैसे वायु दिखाई नहीं देती है। हम लोग पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं और वायु यानी कि एयर क्या होती? फ्लो होती है, यानी कि बहती है, परंतु उसके बहने पर हमें वायु का अनुभव होता है। जैसे हम यहाँ पर मान लिया खड़े हैं और हवा चले तो क्या होगा? हमें लगेगा कि यहाँ पर हवा चल रही है। ऐसा थोड़ा होगा कि हम हवा को छू सकते हैं। हवा को छू तो सकते नहीं, लेकिन उसके बहने के आधार पर, उसके फ्लो होने के आधार पर हम यह जान सकते हैं कि यह एयर है, हवा है। अब हम आपको बताएंगे द्रव्य की यानी कि मैटर की परिभाषा क्या होती है, जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। हेडिंग है हमारी द्रव्य यानी कि मैटर। परिभाषा है इसकी, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। मान लिया अगर ये मार्कर हमने इस बोर्ड पे रख दिया, जो यह स्थान घेरेंगे। कोई हमने बुक किसी टेबल पर रख दी तो वह उसका स्थान घेरती। कुछ भी कहीं पर कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है और वह स्थान घेरती है जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जिनमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वह अपनी द्रव्यमान का मतलब उसके अंदर भार होता है, अच्छा खासा उसके अंदर भार उपस्थित होगा। वह अपनी जगह पर रखी होंगी, स्थान घेर रही होंगी। और ज्ञानेंद्रियों का मतलब है जिनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा से मतलब है कि जैसे कोई कहीं पर टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है तो हम कह सकते हैं ना कि यह बुक रखी हुई है, ना कि क्या रखा हुआ है? कोई डस्टर है, बाल्टी, कुछ नहीं। जैसी जो चीज रखी हुई होगी हम उसी प्रकार से कह सकते हैं। जैसे यह टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है? जैसे यह टेबल है, ये टेबल के ऊपर क्या रखी है? बुक रखी हुई है। और जब टेबल के ऊपर बुक रखी तो हम कह सकते हैं कि यह स्थान घेरे हुए है। और स्थान घेरे हुए है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान हुई होगा। द्रव्यमान का मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ भार भी उपस्थित होगा, जिसे हम सभी क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अगली हेडिंग है द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहली है, इसमें पहला पार्ट है ठोस अवस्था। दूसरा है इसमें द्रव अवस्था। तीसरा है इसमें गैस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। तो हम सभी सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। हेडिंग है हमारी सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में आप सभी को सब कुछ पता है कि जो वस्तुएं क्या होती? ठोस होती। जैसे हीरा है हमारा तो वो क्या है? ठोस है। पत्थर हो गया तो वो क्या हो गया? ठोस हो गया। तो इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। जैसे मार्कर है ठोस अवस्था में तो इतना ही बना दिया गया तो यह क्या हो गया? ठोस हो गया। अगर मैं आपको पत्थर दिखाऊं, जैसा बोर्ड पे आपको पत्थर दिखाई दे रहा है तो क्या है? यह ठोस अवस्था में है। जैसे हम आपको हीरा दिखा दें, हीरा देखिए बोर्ड पे दिख रहा है आपको,
तो हीरा क्या है हमारा ठोस अवस्था में है। तो आपको यह ठोस अवस्था का मतलब है कि इनमें क्या होता है, आकार होता है और आयतन होता है। आकार का मतलब होता है कि यह इस अवस्था में पाए जाएंगे। आयतन का मतलब होता है जितना बड़ा होगा वह उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, उतना ही उससे ज्यादा कम हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ इनमें आकार व आयतन दोनों उपस्थित होते हैं। इनके कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। यानी कि अंतरा आणविक स्थान का मतलब है कि जो गैप होता है दोनों के कणों के बीच, जैसा हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है आपको कि इनके जो कण है छोटे छोटे से, इनके कणों के बीच का स्थान बहुत कम है। इनका गलनांक निश्चित होता है कि इनका गलनांक निश्चित है कि यह इतने गलनांक पे क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। और इनका हिमांक तथा घनत्व अधिक होता है। अगली हेडिंग है द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हम आपको बता दें कि इनका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे ये गिलास है और इस गिलास में अगर हम कोई पानी भर दें तो कितना पानी हमने इसके अंदर भर रखा है तो उसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। थोड़ी देर में वह कम हो जाए और कम हो जाए तो क्या होगा, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। इनके कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। इसमें गैप क्या होता है, जो ठोस अवस्था में अंतरा आणविक स्थानों के कणों के बीच जो गैप होता है, कणों के बीच जो स्थान होता है, जो कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसमें क्या होता है, ठोस द्रव अवस्था में थोड़ा ज्यादा होता है। इनमें आकर्षण बल कम होता है। यानी कि जब यह दूर दूर थोड़ा होंगे तो पास पास, जैसे इतना पास है तो थोड़ा पास में आएंगे तब भी इनके बीच क्या होगा, गैपिंग बनी रहती है। इनका क्वथनांक निश्चित होता है और हिमांक और घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। अगली हेडिंग है गैस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। जो छोटे छोटे से कण दिखे हैं, ना ही इनके आकार निश्चित होते हैं और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। इनके कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान बहुत होता है। जैसा हमने आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है कि जो ये छोटे छोटे से कण हैं, इनके बीच क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, बहुत होता है, जिससे इनमें आकर्षण बल क्या होता है, नहीं होता। जब इतनी दूर है तो इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। इनका क्रांतिक ताप निश्चित होता है तथा हिमांक और घनत्व सबसे कम होता है। अगले वाले वीडियो में हम आपको द्रव्य के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।